हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट क्लास में इसका हम थ्योरी वन शॉट में कंप्लीट कर दिए थे। आज इसका न्यूमेरिकल समझाएंगे कि जब एक नया पार्टनर आता है, गुडविल लेकर आता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो नया पार्टनर जब आता है तो कैपिटल लाता है और गुडविल लाता है। ये जो गुडविल जो होता है वो ऑल पार्टनर्स के लिए होता है। और नहीं समझ रहे, इस गुडविल को ऑल पार्टनर आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब नया पार्टनर आता है, गुडविल कैश में लाता है, तो इसमें दो कंडीशन आ सकता है। उस गुडविल के अमाउंट को ऑल पार्टनर बिजनेस में छोड़ दें या उस गुडविल को ऑल पार्टनर बिजनेस से निकाल ले। तो इन कंडीशन में क्या क्या एंट्री होता है आज आपको हम समझा देते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 99% क्वेश्चन में आएगा ही आएगा एडमिशन में। इसको नहीं जानिएगा, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। पिछले क्लास में बोल चुके हैं। ठीक है, इसको देखिए और अगर ठीक लगता है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर हम दे सकें। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं बोलना है। एक क्वेश्चन हम बनाए हैं, देखिए यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर विथ ए कैपिटल ऑफ ₹30,000 20,000। ए और बी पार्टनर है और ये कैपिटल कितना ला रहे हैं? 30,000 और 30,000 20,000। ए और बी पार्टनर है और ये लोग कैपिटल ला रहे हैं 30,000 एंड 20,000। क्लियर है? ये ऑल पार्टनर है। उसके बाद बोलता है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी को नया पार्टनर के रूप में एडमिशन लिया गया। सी को, नोट सी, गलती हो गई। ठीक है, सी को नया पार्टनर एडमिशन लिया गया और सी ब्रिंग्स 15,000 एज कैपिटल और 5,000 एज गुडविल। ठीक है, इन कैश। इसमें इन कैश नगद में। पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में जनरल एंट्री पास कीजिए। क्या कीजिए? फॉलोइंग केसेस में जनरल एंट्री पास कीजिए। क्वेश्चन में क्या है? ए और बी पुराने पार्टनर हैं। ए का कैपिटल 30,000, बी का कैपिटल 20,000 पहले से थे, ओल्ड। नया पार्टनर सी आ रहा है, 15,000 कैपिटल ला रहा है और 5,000 गुडविल ला रहा है। जर्नल पास कीजिए। फॉलोइंग केसेस, 3 केस है, इसको जान लीजिएगा, एकदम आपका कंप्लीट। इससे ज्यादा सोचना नहीं है। जब गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आता है, देखिए सी जो गुडविल किस में लाया है? इन कैश, गुडविल इन कैश, याद रखिएगा। पहला केसेस दिया है, केसेस नंबर 1, इफ गुडविल इज रिटेन्ड बाय द ओल्ड पार्टनर। और गुडविल को ओल्ड पार्टनर व्यापार में छोड़ देते हैं तो क्या एंट्री होगा? इफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, गुडविल को ओल्ड पार्टनर फुल निकाल लेते हैं तो क्या एंट्री होगा? इफ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज, बीच में छूट गया है, गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, गुडविल के आधे अमाउंट को ओल्ड पार्टनर निकाल लेते हैं तो क्या एंट्री होगा? 3 कंडीशन है। गुडविल को छोड़ देते हैं, गुडविल के पूरे अमाउंट को निकाल लेते हैं, गुडविल के आधे अमाउंट को निकालते हैं। कौन? ओल्ड पार्टनर। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो पहले आते हैं आप लोग को केस 1, हम लिख देते हैं केस 1। केस 1 ये वाला, गुडविल को रिटेन मतलब क्या होता है? छोड़ देना। रिटेन मतलब छोड़ देना। पहला काम कीजिए, ये जो गुडविल है कितना? 5,000 रुपया। तो यहां लिख लीजिए गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, ये 5,000 लाया है। गुडविल होता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। इसको ए और बी आपस में बांटेंगे। कौन बांटेंगे? ए और बी। इसको ए बांटेगा और बी आपस में 5,000 को बांटेगा। बोलिएगा सर कैसे बांटेगा? यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ, जान का रेशियो नहीं दिया। अगर रेशियो दिया हुआ 3:2 तो 3/5 2/5 में बांटेंगे। 2:1 दिया रहेगा, 2/3 1/3 में बांटेंगे। लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बोलिए सर कुछ लिखा हुआ नहीं, कैसे हम बांटे? ये आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल में पढ़े होंगे। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया रहेगा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप देख लीजिएगा। अगर प्रॉफिट का रेशियो का शेयर नहीं दिया रहेगा, पार्टनर कैसे बांटे? तो इक्वली बांटते हैं।
ठीक है। अगर रेशियो दे दिया जाएगा और पार्टनर का, देखो इक्वली बांटते, इक्वली मतलब आधा आधा, इक्वली मतलब आधा, हाफ आधा, हाफ मतलब 2500 रुपया ए को मिलेगा और 2500 रुपया बी को मिलेगा गुडविल का। तो 2500, गंदा लग रहा है, ठीक कर देते हैं 2500, चलिए ठीक नहीं हो गई, 2500 और 2500 रुपया, क्लियर है। ये गुडविल ए और बी आपस में बांट लेंगे। पहला केस, नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल को कैश में लाता है। हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, कैश आता है तो डेबिट करेंगे और जाता है तो डेबिट करेंगे। फर्म में कैश आ रहा है तो इसके लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें एक चीज हम जोड़ दिए, कैपिटल भी, क्योंकि जब नया पार्टनर है तो गुडविल भी लाता है, कैपिटल भी लाता है। तो 2 लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल। कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 15,000। कैपिटल लिख लीजिए कितना, 15,000 रुपया, क्लियर है। गुडविल में कितना ला रहा है, 5,000 रुपया। तो गुडविल लिखेंगे 2, प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर गुडविल कैश में आता है तो गुडविल का एंट्री प्रीमियम मेथड से होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसलिए बोलेंगे नोट गुडविल, खाली गुडविल मत लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखिएगा। तो 2 लिखेंगे गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। लास्ट क्लास देख लीजिएगा हमारा, उसमें आपको लिखा हुआ है ट्रीटमेंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्योर थ्योरी था, आज उसको थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कितना है, 5,000 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा बैंक में, 20,000, 15 और 5 20,000। पहला एंट्री, नया पार्टनर आ रहा है, 15,000 कैपिटल ला रहा है, 5,000 गुडविल ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल, being amount of capital and goodwill brought in by C, goodwill brought in by C in cash। ये एंट्री तो होगा ही होगा, क्लियर। ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर जो गुडविल का 5,000 रुपया, इसको ए और बी आपस में बांट लेंगे, ए और बी आपस में बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री आपको क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, सेकंड एंट्री हर क्वेश्चन में होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 5,000। इसको क्वेश्चन में बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लेकिन जब क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दे रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया जाता है। तो 2 हो जाएगा, बांटेंगे इसको ए और बी को ना, ओल्ड पार्टनर, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 क्या लिखेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 2,500 और बी में भी 2,500, तो टोटल 5,000। being amount of goodwill transferred to all partners capital account, all partners capital account, क्लियर है। गुडविल को व्यापार में ही छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पहला कंडीशन। तो गुडविल आया और ट्रांसफर किया, छोड़ दिया, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया, इसको जरा उतार लीजिए, केस 1 खत्म हो गया। गुडविल बराबर दोनों पार्टनर नहीं बांटे, कितना बार, 2500 2500, एक बार बांट के रख लीजिएगा बस, उसके बाद चेंज नहीं करना।
कुछ देर हम रुक जाते हैं ताकि इसको ध्यान में पूरे उतार लीजिएगा। चलिए, केस 1 था, अब आते हैं केस 2। 1 को हम यहाँ मिटा देते हैं, अब जो केस 2 कर देते हैं। केस चेंज हो गया, केस नंबर 2। देखिए 2 में क्या बोलता है आपको, इफ, सॉरी, केस नंबर 2, इफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय योर पार्टनर, विथड्रॉन, ये क्या लिखा हुआ है, विथड्रॉन। विथड्रॉन मतलब निकाल लिया गया, व्यापार से निकाल लिया गया। क्वेश्चन तो वही है, पहला 2 एंट्री सेम होगा। नया पार्टनर आ रहा है, 15,000 कैपिटल ला रहा है और 5,000 गुडविल ला रहा है, तो पहले एंट्री पास कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, टोटल 20,000। एंट्री सेम होगा। गुडविल ट्रांसफर करेंगे फिर तो एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये पहले केस में भी 2 एंट्री होगा और सेकंड में भी 2 एंट्री होगा। इसमें एक चीज क्या था, गुडविल को निकाल लिया व्यापार, गुडविल को निकाल लिया, एक एंट्री और पास कर देंगे, तीसरा केस कंप्लीट, दूसरा केस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा केस कंप्लीट। छोड़ देगा तो 2 एंट्री कीजिएगा और निकालेगा तो एक एंट्री और पास करेंगे, निकालेगा तो एक एंट्री और पास करेंगे, निकालने का एंट्री। तो पैसा कौन निकाल, ए निकाल रहा है, तो जरा देख लीजिए केस 3 में, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये निकालेगा 2,500 रुपया, गुडविल 2,500 है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपया, 2 करेंगे बैंक अकाउंट। गुडविल में क्या पैसा निकलेगा, गुडविल होता नहीं, ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, कितना रुपया, 5,000। being goodwill withdrawn by all partner, नरेशन लिख लीजिएगा, being goodwill withdrawn by, लिख लीजिए ओल्ड, OLD, ओल्ड पार्टनर, गुडविल को निकाल दिए। बस ये सेकंड केस खत्म हो गया। नया पार्टनर आया, गुडविल आया, गुडविल को ट्रांसफर किए, इसी 5,000 रुपए का ऑल पार्टनर लोग निकाल लिया। ए निकाला, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 25 रुपए लिखिएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए लिखिएगा टू बैंक अकाउंट। सेकंड कंडीशन कंप्लीट, तो इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए, कुछ देर रुक जाते हैं। चलिए अब आते केस 3। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया और केस 3 हो गया। केस नंबर 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए ये तीसरा केस शुरू हो गया, तीसरा नंबर। क्वेश्चन तो वही है, नया पार्टनर आ रहा है, पहला 2 एंट्री कीजिए सेम। तीसरा कंडीशन पढ़ लेते हैं। तीसरा, इफ हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विथड्रॉन बाय पार्टनर, गुडविल के आधे रकम को निकाल लेता है, कितना, पूरा नहीं, अभी तो पूरा निकाला था, आधा निकालता है। आधा का मतलब 2,500, 2,500, इसका आधा कितना होगा, 1,250 रुपया, 1,250 रुपया, आधा आधा निकाल लेता है, ठीक है, हाफ निकाल लेता है। तो एक चीज काम कीजिए, एंट्री करेंगे, पहला नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है, गुडविल आ रहा है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट तो प्रीमियम पर गुडविल। थर्ड केस में भी एंट्री होगा, पैसा आने की एंट्री तो होगा, फिर ट्रांसफर की एंट्री, दोनों मस्ट है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट तो बेस कैपिटल अकाउंट 2,500 2,500। अब यहाँ पैसा निकाला कितना, आधा, आधा निकाल रहा है, तो थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर क्या कर रहे हैं। विथड्रॉन बाय ए एंट्री, आधा निकाल रहा है ना, जिसका 2,500 रुपया था और इसका 2,500 रुपया था, 2,500 का आधा कितना होगा,
आधा इंटू 2 इंटू 1/2 बराबर 1250 रुपया बराबर 1250। ये हाफ ऑफ विथड्रॉल, बस हाफ ऑफ विथड्रॉल लिखिए, हाफ ऑफ विथड्रॉल। एक में पूरा निकाल लिया, एक में आधा निकाल लिया। आधा निकालेगा तो चिंता मत कीजिए, बस तीसरा एंट्री तो वही होगा। इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, वर्क करने का जरूरत ही नहीं था हमको। ये निकाला कितना, आधा 2500 का आधा, ये निकाला 1250 रुपया, ये भी निकाला कितना 1250 रुपया। टोटल जो बैंक में कितना लिखेंगे 2500, 5000 का आधा निकल गया। तो लिखिएगा यहाँ पर बस नरेशन में बिंग हाफ गुडविल विद डाउन बाय ऑल पार्टनर्स, नरेशन लिख लीजिएगा, पूरा लिखना है तो लिखिए पूरा, बिंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विद डाउन बाय ऑल पार्टनर, निकाल लिया। निकालने के टाइम एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करेंगे, बाकी 2 एंट्री कॉमन है, वो सब केस में पास होगा, फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में, ठीक है। लेकिन ये जो एंट्री है आपको निकालने वाला जब बोलेगा निकालने के लिए तो एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दीजिएगा। पूरा निकालेगा पूरा, आधा निकालेगा तो आधा, ठीक है। 25% निकालेगा तो 25%, को डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, तो निकाल लीजिएगा। तो क्लियर है, अब इसको आप उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। गुडविल इतने ही जानिएगा जब नया पार्टनर कैश में लाता है, ठीक है, नया पार्टनर कैश में लाता है। उसके बाद एक कंडीशन और बताएंगे जब कैश में नहीं लाता है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जानना बहुत जरूरी मस्ट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कहीं नहीं आएगा। ये तो आपको 99% क्वेश्चन में आएगा, आपको एक दो क्वेश्चन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो देखिए, चलिए अब जाना चाहिए, थोड़ा सा बात इसलिए कर लिए कि इस टॉपिक बताइए आराम से, ठीक है, बताइए।